अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम इहसान शब्बीर और आप देख रहे हैं लॉक एंड व्यू। नाजरीन, मशहूर अमरीकी कार्टून जिसका नाम सिम्पसन है, इस कार्टून के बारे में आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि सिम्पसन कार्टून में की जाने वाली पेशन गोइयाँ कैसे दुरुस्त साबित होती हैं। आज की इस वीडियो में भी हम आपको सिम्पसन कार्टून की दो ऐसी पेशन गोइयों के बारे में बताएंगे और देखेंगे कि कैसे कार्टून की आड़ लेकर पूरा मंसूबा पूरा करने वाली यहूदी कौम ने गज़ा में जंग के शोले भड़काए हैं और इसके पीछे इनके असल मकासद कौन से हैं। नाजरीन, सिम्पसन कार्टून अमरीकी टीवी हिस्ट्री में बड़ा नुमाया मकाम रखता है और इसके साथ साथ इस कार्टून में दिखाए जाने वाले सीन हकीकी दुनिया में रौनमा हो चुके हैं। और हैरत की बात यह है कि जो वाक़यात हकीकी दुनिया में पेश आए हैं वो कार्टून में दिखाए गए सीन के बिल्कुल मुताबिकत रखती है और इनमें ज़र्रा बराबर भी फ़र्क नहीं है। नाजरीन, सिम्पसन कार्टून में जहां और बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, वहीं पर आप एक वीडियो में ये भी देख सकते हैं कि सिम्पसन कार्टून का मेन कैरेक्टर जिसका नाम उमर था, वो किसी भी खुदा को ना मानने वाला एक बड़ा आवारा मिजाज और नॉन सीरियस आदमी था और मज़ाहिब का मजाक उड़ाता था। और इसने जब एक बार ऐसा किया तो चर्च का पारी अपने साथ इसे फ़लस्तीन यानी यरूशलेम ले गया और वहाँ पर इसने देखा कि ये जगह मुसलमान, यहूदी और ईसाइयों तीनों के लिए मुक़द्दस है। तो इससे इसका दिल बड़ा घबराया और इसने चाहा कि वो इन लोगों को छोड़कर भाग जाए। क्योंकि जब इसने वहाँ से भागने की कोशिश की तो दिखाया गया है कि पर्दा गैब से इस पर कुछ इल्हाम हुआ है और वो जो किसी खुदा को नहीं मानता था वो खुद लोगों का मसीहा बन गया। और इसे अरबों के लिबास में दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि वो मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों को एक झंडे के नीचे इकट्ठा कर रहा है और इनको एक नए मज़हब की दावत दे रहा है। ये मज़हब तीनों मज़ाहिब को यकजा कर देने के लिए मुफीद है। अब आप देखें कि इस कार्टून के यहूदी राइटर ने किस तरीके से आने वाले झूठे और कज़्ज़ाब मसीहा जिसका नाम हमारी अहादीस में दज्जाल यानी झूठा लिया जाता है, इसे कितनी मक्कारी से एक मुत्तकी आदमी बनाकर पेश करने की कोशिश की और कहीं पर भी इन निशानियों का जिक्र नहीं किया जो इस झूठे इंसान में पाई जाएंगी और किस तरह से पूरी दुनिया के लोगों को एक नए मज़हब को इख्तियार करने के लिए तैयार किया जा रहा है। इससे आप यहूदी कौम की शातिराना और मक्कारी से भरपूर फितरत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबासत में किस हद तक आगे चले जाते हैं। मज़ीद ये कि इस कार्टून सीरीज़ में जहाँ तीसरी जंग अज़ीम का मंजर दिखाया गया है, वहाँ पर तीसरी जंग अज़ीम के चेन ऑफ इवेंट यानी वो वाक़यात जो तीसरी जंग अज़ीम का सबब बनेंगे, इनके अंदर ये दिखाया गया है कि यरूशलेम के इलाके यानी मौजूदा फ़लस्तीन के इलाके में बगावत फूट पड़ी है और इस बगावत में यह दिखाया गया है कि मुसलमानों ने जानबूझकर यहूदियों को तंग किया और इन पर हमला किया, जिस पर यहूदियों ने अपना बदला लेने के लिए इन पर हमला कर दिया। आप ये देखें कि मौजूदा फ़लस्तीन इसराइल जंग की मंजरकशी किस कदर मक्कारी और खबासत से की गई है और साल हर साल पहले ही इस मंजर के बारे में कार्टून नुमा सीरीज़ में दिखा दिया गया है। अब आप इन दो वाक़यात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहूदी असल में क्या सोच कर बैठे हैं और इन दो कार्टून क्लिप से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दरअसल मौजूदा इसराइल फ़लस्तीन जंग खुद इसराइल ने जानबूझकर भड़काई है, वरना इससे पहले भी हमास इसराइल पर रॉकेट डालती आई है, लेकिन इसराइल की तरफ से कभी भी ऐसा वहशियाना इक़दाम देखने को नहीं मिला। और इस बार हमास ने हमला किया तो इसराइल ने इस बार एकदम जारियाना हिकमत अमली अपना ली है कि इस वक्त अमली तौर पर गज़ा के 35 से 40 लाख मजलूम फ़लस्तीनी एक छोटी सी पट्टी में महसूर होकर रह गए हैं, जिनके पास खाना, पानी, राशन, यहाँ तक कि तिब्बी सहूलियात भी मैसर नहीं हैं और पूरा गज़ा मलबे के किसी ढेर का मंजर पेश कर रहा है। और इन सब की पेशगोई यहूदी कार्टून में और इन सब की पेशगोई यहूदी कार्टून में आज से 25 साल कबल कर चुके हैं। यानी इससे साफ जाहिर है कि यह वाक़या अचानक पेश नहीं आया, बल्कि एक सोचा समझा मंसूबा था जिसको बड़े ख्याल और एहतियात के साथ इस मुकर्ररा वक्त पर शुरू किया गया है और इसका मकसद तीसरी आलमी जंग के आगाज़ का है और बहुत जल्द ग़ज़वा हिंद का आगाज़ हो जाएगा। अब आप देखें कि इन्होंने सिम्पसन कार्टून में
تیسری جنگ عظیم کے چین آف ایونٹ بھی دکھائے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی دکھایا ہے کہ دجال یعنی ان کا مسیحا کیسا ہوگا اور وہ کیا تبلیغ کرے گا، یعنی وہ اس کے لیے راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کا پورا ارادہ اور عقیدہ ہے کہ اس جنگ کے دوران دجال ظاہر ہوگا اور وہ تیسری جنگ عظیم کو مزید بھڑکائے گا اور آخر کار پوری دنیا پر یہودیوں کے غلبے کا باعث بنے گا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ سمپسن کارٹون کا اسکرپٹ رائٹر دراصل ایک یہودی تھا، اور اس نے پورے پلان کو پڑھا اور اس سے کارٹون کی شکل دے دی اور پوری دنیا کے ذہنوں کو اس کے مطابق تیار کرنے کی کوشش کی۔ اب آپ یہاں سے یہودیوں کی خباثت اور کم آہنگی کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس قدر آگے کی سوچتے ہیں۔ یعنی سمپسن کارٹون میں دکھائے جانے والے تمام تر واقعات کوئی اتفاق یا حادثہ نہیں، بلکہ یہ تمام تر واقعات ایک پری پلان منصوبے ہیں۔ جبکہ آپ مسلمانوں کا حال ملاحظہ کریں تو پوری مسلم امہ اس وقت بے غیرتی کا پانی پی کر سو گئی ہے اور اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے مظلوم فلسطینی بھائی بہنوں اور خاص طور پر بچوں کی نسل کشی کا منظر دیکھ رہی ہے۔ آئے روز غزہ سے دل دہلا دینے والی خبریں اور تصاویر آ رہی ہیں، لیکن مسلم دنیا کے کان پر چوں تک نہیں۔ یہاں تک کہ بحرین کے وزیر خارجہ نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ اسرائیل اور فلسطین کا آپسی معاملہ ہے، تو ہم اس لیے اسرائیل سے اپنے تعلقات خراب نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ کریں تمام مسلم ممالک کس سمت جا رہے ہیں اور فلسطینی مسلمانوں کو کفار کے ہاتھوں تڑپ تڑپ کر سسک کر مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں ہدایت کے راستے پر رکھے اور فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے، آمین۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔